फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनादर डे अनादर रूटीन। अभी बज रहे हैं दिन के 1:14 और मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। और फर्स्ट स्लॉट में मैं हमेशा की तरह वोकैब करूँगी। वोकैब को मैं हमेशा फर्स्ट आवर में ही प्रेफर करती हूँ जब मैं पढ़ना शुरू करूँ। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय आने पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। कुछ समझे फ्रेंड्स? अगर अभी आपको समझ है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप ये काम अभी करोगे प्रेजेंट में, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आपको इस चीज़ की समझ है तो आप उस काम को अभी करो, क्योंकि आप जिस सही समय का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो सही समय कभी भी नहीं आएगा। समय अभी है। अगर आपको अभी समझ आ चुकी, हम अभी एस्पिरेंट हैं और हमें पता है कि हमारे लिए पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, और उसके बावजूद भी अगर हम अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब हम गलती कर रहे हैं अभी हम अपने टाइम के साथ में। और हम सोचे कि नहीं, हमारे पास तो अभी टाइम नहीं है, हम कैसे पढ़ें। तो भाई टाइम निकालो, क्योंकि 24 घंटे सभी के पास हैं। आप अपने एक एक मिनट पे नज़र रखो कि आप अपना टाइम कहाँ पे दे रहे हो, किसको दे रहे हो। क्या आप जो काम कर रहे हो, क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वो आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हो जिस कामों में आप अभी वेस्ट कर रहे हो। जो आपका मोस्ट नेसेसरी वर्क है, आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े हो, आप एक एडल्ट पर्सन हो, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको करनी ही पड़ेंगी। आप उनसे पीछे नहीं हट सकते हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो जॉब करना हो, कुछ भी हो वो। अगर आप एक मैरिड वुमेन हो तो आपको घर का काम करना ही पड़ेगा, घर संभालना ही पड़ेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप जितने अडल्ट होगे, जितने मैच्योर होगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी दिन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से अपने टाइम को बचाओ और अब समय को आप अपनी पढ़ाई में लगाओ, अपने नए स्किल सीखने में लगाओ। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे यूट्यूब पे आना है, वीडियोज़ बनानी है। ये मेरे को बहुत दिनों से था कि मेरे को आना है, बट मैं नहीं आ पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरी ना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ और समय जाने दो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी कभी, मैं क्विट कर देती हूँ। बट नहीं, फिर मैंने समय के साथ नहीं, अब करना है तो मतलब करना है। अब मेरे को सीखना है। अब मैं अपनी जो भी इधर उधर के टाइम वेस्ट करती थी, मैंने उसको बंद किया। और मैं सच बताऊँ, मैं पहले भी 6 आवर ही पढ़ रही थी। इससे पहले मैं कोई 8 या 10 घंटा नहीं पढ़ रही थी, मैं पढ़ इतना ही रही थी। लेकिन क्या था कि मैं अपने जो टाइम थे उसको फालतू कामों में लगाती थी। जैसे कि जो काम ज़रूरत नहीं है मैं उसको भी कर रही हूँ, जो काम ज़रूरत है उसको भी कर रही हूँ, और कल के लिए जो ज़रूरत है उसको भी आज ही कर रही हूँ। तो मैं ये सब काम अपने घर में अपना टाइम बेकार करती थी, जो कि मैंने अब अपने स्किल पे लगाया। मैं अपने यूट्यूब चैनल में करने लग गई हूँ, तो मैं इसको एडिटिंग सीखने में लगा रही हूँ, और अपने जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है उस चीज़ों में लगा रही हूँ अपना टाइम। नहीं निकाला, टाइम निकालने से ज़रूर निकलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं मेरा जो अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरी स्टडीज़ है। तो मैं अपने उस काम के साथ में, घर के काम के साथ में, अपने स्टडीज़ को मैनेज करके अपनी एडिटिंग भी सीख रही हूँ। तो आपको अपने एक एक समय पे नज़र रखो। और मैं पिछले इस जनवरी मंथ से, जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है, मैं अपने एक एक सेकंड पे नज़र रख रही हूँ कि मैं कहाँ वेस्ट कर रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करती थी, वो मैंने बंद कर दिया। जब मुझे 10-15 मिनट मिलता था मैं रील्स स्क्रॉल करने लगती थी। अब मैंने उसको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। मैंने उन सब 15-15 मिनट को जोड़ के 1 घंटा बना लिया है कि अभी इस 1 घंटे में मैं अपना ये वाला काम करूँगी। तो आप भी इस तरीके से अब देखो कि आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो। जहाँ आपको 15 मिनट बच रहा है ना, उस 15 मिनट में उस काम को कर दो घर का, जो आपको फिर आधे घंटे के लिए बाद में उठना ना पड़े। आप ऐसे करके अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैं जब अपने फैमिली मेम्बर्स को लंच कराने के लिए उठती हूँ दोपहर के टाइम पे, 2:30, 3, साढ़े 3, जितने भी बजे वो लोग लंच करते हैं, मैं उसी टाइम पे उनको खाना देने के बाद चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 4:30 बजे या 5 बजे फिर से चाय बनाने के लिए आना है। तो मैं क्यों उस टाइम को वेस्ट करूँ? जब तक वो खाना खा रहे हैं तब तक चाय भी बन जाएगी, चाय भी अच्छे से उबल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि घर वाले मानेंगे नहीं, घर वाले को ना कन्विंस करना पड़ता है कि मम्मी मुझे पढ़ना है, और मैं भी बना दूँगी तो आप भी फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री। तो मम्मी भी समझती है, ऐसी बात नहीं है। आपके आस-पास जो भी रहते हैं वो समझेंगे। जो आपसे प्यार करने वाले ना, जो सच में चाहते हैं आपकी तरक्की, वो पक्का समझेंगे। और ऐसा किसी की फैमिली में भी नहीं होता कि कोई भी ना समझे आपको। एक मेंबर ज़रूर होता है जो आपको समझ रहा होता है। और अभी मैंने इंग्लिश में अपना वोकैब रिवाइज़ कर लिया है, और इंग्लिश में मैंने आज एडवर्ब वाला चैप्टर किया था और उसके क्वेश्चंस लगाए थे, और एक्स्ट्रा में मैंने सिनोनिम के क्वेश्चंस लगाए हैं पिनाकल की बुक से। और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री में लूसेंट की बुक पढ़ रही हूँ मैं। और मेरा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो 1857 का रिवॉल्ट चल रहा है, जो कि बहुत डिटेल में तो नहीं है, बट फिर भी जो मेन पॉइंट्स होते हैं लूसेंट में, उनको उन्होंने पिंक लाइन में हाईलाइट कर रखा है। मैं वही पढ़ रही हूँ। ये वाली बुक है बीपीएससी पूर्वालोकन वाली, और ये मैं पढ़ रही हूँ ये वाला पोर्शन, आधुनिक भारत का इतिहास वाला। इसमें मेरा ये जो पूरा पॉइंट है यहाँ तक अब खत्म हो चुका है। ये मेरा सैटरडे को लास्ट था, मैंने इसको खत्म कर लिया है, और संडे को मैंने नहीं पढ़ा। आज मंडे है, आज मैं दोबारा से यहाँ से शुरू कर रही हूँ। यूरोपियन कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। मैं पहले जो था डेली 3-3 टॉपिक लेके चलती थी और मैं इसको एक बार पहले पढ़ चुकी हूँ और दूसरी बार भी पढ़ चुकी हूँ। अब मैं थर्ड टाइम पढ़ने जा रही हूँ, तो इसलिए अब मैं इसमें एक-एक टॉपिक उठाऊंगी। अब इंस्टेड ऑफ इसके जो 2 क्वेश्चन है उस जगह पे मैं उठाऊंगी बायोलॉजी का सब्जेक्ट, क्योंकि अब उसको भी करना इंपॉर्टेंट है। साइंस और हिस्ट्री चलती रहेगी हमारी साथ-साथ में। आज इस घटना चक्र वाली बुक में से मेरा पहला टॉपिक था यूरोपियन कंपनी का आगमन और उसी का ही सब टॉपिक था ईस्ट इंडियन कंपनी और बंगाल के नवाब। फिर एंड सेकंड टॉपिक था क्षेत्रीय राज्य पंजाब एंड मैसूर, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मैंने पहले भी पढ़ रखे हैं, तो मुझे आज इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 20 to 25 मिनट्स के अंदर मेरे ये सारे क्वेश्चन हो गए थे और इसमें 30+ क्वेश्चन होंगे तीनों टॉपिक को मिला के। और ये बुक के जब चैप्टर पलटो तो ये 3 चैप्टर हैं, बट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये 2 टॉपिक थे जो मैंने आज इस बुक से कर लिए हैं। अब इसकी जगह पे मैंने बायोलॉजी को ऐड कर दिया है। बीपीएससी ट्री में साइंस 8 नंबर की है और 8 नंबर की हमारी हिस्ट्री है। साइंस में भी उन्होंने पोर्शन वाइज डिवाइड कर रखा है, जैसे कि 4 नंबर की बायोलॉजी, 2 नंबर का केमिस्ट्री एंड 2 नंबर की वो फिजिक्स पूछते हैं। साइंस और हिस्ट्री के बाद 8 नंबर की वो लोग ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिक्स करके पूछते हैं, और मैथ एंड रीजनिंग को मिक्स करके 8 नंबर का वो पूछते हैं। तो ज्योग्राफी की इतनी खास टेंशन है नहीं, क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट है। और रही बात मैथ एंड रीजनिंग की, मैथ एंड रीजनिंग भी वो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन वो मैथ के पूछते हैं। तो मैथ और रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें मेरी पकड़ है, बट मैथ मेरी बिल्कुल पकड़ नहीं है। मैथ मैंने DTPSB के लिए करी थी, तो मुझे अब उसको आने वाले दिनों में शुरू कर देना है मैथ को भी, क्योंकि मैथ BPSC में भी पूछता है। और अभी हो गई है 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट 5:30 बजे तक। अब हम लेंगे ब्रेक, उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई को करेंगे शुरू। और आफ्टर ब्रेक आज मैंने कोई क्लिप नहीं ली और ये बज चुके हैं 8:30 और अब मैं अपनी पढ़ाई करने वाली हूँ शुरू। आफ्टर ब्रेक मैंने शुरू किया है बायोलॉजी पढ़ना। बायोलॉजी की एक बार मैंने क्लास मैम से ले रखी है, राधिका मैम से, यूट्यूब पर एंकर्स गुरुकुल पे वो पढ़ाती हैं। उनकी 21 डेज़ मैराथन क्लास थी, तो मैंने एक बार ही पूरी उनसे ले रखी, क्योंकि मैंने 10th के बाद बायोलॉजी कभी पढ़ी नहीं, साइंस की किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, और 10th में भी कोई इतना अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा था कि मुझे याद रह जाए कि मैंने क्या पढ़ा था। तो मैं बिल्कुल नेव हूँ इसके अंदर अभी साइंस में। तो मैं एक बार ही ऑलरेडी मैम से क्लास ले चुकी हूँ, बट मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। मैम ने अपने बायोलॉजी के क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो मैं उसी में से पढ़ रही हूँ, PDF में से, और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कुछ याद हो जाए। बहुत सारी चीज़ें मुझे रिकॉल हो गई जो मैम ने बोली थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी लूसेंट पढ़ रही थी जब मैम से पढ़ रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैम ने PDF अवेलेबल करवाई हैं, तो मेरा काम हो जाएगा उसी से। PDF पढ़ लूँगी, साथ में लूसेंट पढ़ लूँगी, तो मेरे को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बट नहीं, एग्जाम टाइम पे ना सब कुछ बहुत मैसअप हो जाएगा, क्योंकि मैम के PDF में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी है, बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, पिक्चर्स हैं, जो कि एग्जाम टाइम पे ना नहीं पढ़ा जाएगा रिविजन के टाइम पे। तो आई डिसाइडेड कि नोट्स बना लेते। मैंने नोट्स बना लिए, 2.5 पेज के मेरे नोट्स बन के उनके, और अब एग्ज़ाम टाइम पे मैं इसी को ही पढ़ के जाऊँगी। जो मेरे को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है मैंने वही लिखा है। और मैम की ना मैंने आज दोबारा से क्लास ली, सेल था मेरा फर्स्ट चैप्टर, मैंने दोबारा से क्लास ली, दोबारा से नोट्स बनाए, क्योंकि PDF में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी जो मुझे लग रहा था कि डबल टाइम रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैंने क्लास से ही लिखना प्रेफर किया। मैं क्लास से ही लिखूंगी। लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मेरा चल रहा है ओशनोग्राफी। मैं कर चुकी हूँ ओशनोग्राफी, लेकिन आज मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। करंट मैंने आज नहीं पढ़ी है। ओशनोग्राफी में मैंने सोचा था कि मैं एनवायरनमेंट शुरू कर दूंगी, बट नहीं, मेरे अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद करनी है। ओशनोग्राफी में जो बेसिक चीज़ें थी वो मुझे बहुत अच्छे से रिकॉल हो चुके, याद हो चुके, लेकिन जो फैक्ट वाली चीज़ें थी वो मुझे याद नहीं हुई है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आया कि डेप्थ ऑफ अटलांटिक ओशन, मुझे ऐसा लग रहा था कि 3000 होगा, 3000 मीटर, बट नहीं, इसका आंसर था 3900 मीटर। तो ऐसे फैक्ट जो है मुझे याद करना है। शैलो लगून को क्या बोलते हैं? फोरस बोलते हैं, ये आज इसमें आया है। और येलो सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और ब्लैक सी, इन सब के कितना ये डेप्थ में है, 152 मीटर की 459 मीटर। तो मेरे को ये सारे फैक्ट अभी लर्न करने हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैं ज्योग्राफी का स्पेसिफिक PGT दूंगी तो ही पूछे जाएंगे। बहुत जनरल क्वेश्चन है कि डेप्थ ऑफ अटलांटिक ओशन कितना है, डेप्थ ऑफ येलो सी कितना है, बाल्टिक सी कितना है, कैरेबियन सी कितना है। ये सब किसी भी एग्जाम में नॉर्मली भी पूछ सकता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और मुझे इन सब की डेप्थ अभी याद नहीं है। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं अभी ओशनोग्राफी के सारे फैक्ट्स लर्न करूंगी। डिपॉजिट ऑफ ओशंस में जो होता है, मुझे उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होती थी कि सिलिशियस और कैल्शियम में मैं भूल जाती थी, तो मैंने आज इसको निमोनिक से याद कर लिया। CTG और SRT। सी से मतलब कैल्शियम, और कैल्शियम के अंदर टेरापॉड और ग्लोबिज रहना, और सिलिका में आ जाएगा रेडिलेरियम एंड डायोटम। ऐसे करके SRG एंड CTG मैंने लर्न कर लिया है। अभी मैं ये पढ़ रही थी 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन आ रखा, मतलब डिस्क्रिप्शन है, 90 ईस्ट कटक हिंद महासागर में, यानी कि 90 ईस्ट रिच इन द इंडियन ओशन में। और ये क्वेश्चन R गुप्ता में आया था, उस दिन मैं लगा रही थी और मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया था। 90 ईस्ट रिच, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, जबकि मैं एक बार यूथ रीड कर चुकी थी उसके बावजूद भी। इसलिए मैं दोबारा से आज ओशनोग्राफी पढ़ रही हूँ कि ऐसे जो फैक्ट्स हैं ना वो मुझे याद हो जाएँ।
दैट्स इट फॉर टुडे। आज की पढ़ाई हो गई मेरी ख़त्म 6:30 घंटे के 10:47 PM पर आज, क्योंकि मैंने बायोलॉजी क्लास एक्स्ट्रा ली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स टू माय वीडियो। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में नए स्टडी रूटीन के साथ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।